जी और स्वंजुम ताई जी कह रही थी, गुरुजी हमारा पूरा परिवार एक साथ में बैठता है, हम लोग निर्णय लेते हैं तो एक साथ में लेते हैं। हमने उनसे पूछा कि आपकी इतनी व्यस्तता रहती है, उसके बाद में परिवार को समय, कहा गुरुजी परिवार को समय देना जरूरी होता है और केवल परिवार से ही मतलब नहीं। गुरुजी जो मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं प्रयास ये करता हूं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी समय दिया जाए और उनसे मिला जाए। इसको कहते हैं व्यस्तता में अपना समर्पण रखना, अपना समय निकाल ले। अगर कोई तुमसे कहे ना कि मेरे पास समय नहीं है, कोई तुमसे कह देना कि मैं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता, समझ लेना वो अस्त व्यस्त है। व्यस्त होता तो समय निकल जाता, क्योंकि समय को वो साथ कर चलता है। अस्त व्यस्त व्यक्ति साधता नहीं है, पर व्यस्त व्यक्ति समय को भी निकाल लेता है। जैसे कल अन्ना जी कह रहे थे कि हमारा परिवार, अंजुम ताई जी कह रही थी कि हमारे परिवार को, हम हमारे क्षेत्र को पूरा समय देते हैं। व्यस्त रहो, पर व्यस्तता के साथ में अपनों को थोड़ा सा समय देते रहो। हम आप सबसे कहेंगे व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त और व्यस्त मत रहो। अस्त व्यस्त और व्यस्त में अंतर है। अस्त व्यस्त में व्यक्ति का समय की गणना नहीं ले पाता, ना जाने कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। एक व्यस्तता के साथ व्यक्ति रहता है तो उसको मालूम है कि इतनी बजे मुझे ये कार्य करना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो भोजन करना है, मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को समय देना। भगवान ब्रह्मदेव, भगवान इंद्रदेव, भगवान नारायण, भगवान करुण देव, भगवान वरुण देव, भगवान देवादिदेव महादेव, इन सबको देखिएगा, सबको। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में मिलेंगे। इंद्रदेव को 24 घंटे चिंता लगी रहती है, ये कैसे हो गया, ये तप करने बैठा है तो तप करने क्यों बैठ गया, ये भजन करने बैठा है तो भजन करने क्यों बैठ गया, ये उपास रख रहा है तो क्यों रख रहा है, किसी पेड़ की छांव में कोई ऋषि बैठ गया तो इतने समय तक तप कर लिया इसने, कहीं इंद्र का आसन ना ले ले, इसने तप कैसे कर लिया, इसने भजन कैसे कर लिया, इसने कीर्तन कैसे कर लिया। इंद्रदेव 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। देवर्षि नारद 24 घंटे भ्रमण में रहते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे सृष्टि के निराकरण में रहते हैं। भगवान नारायण हमेशा मार्गदर्शन में रहते हैं। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बैठते हैं कैलाश पर, मृत्यु लोक में, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने कबीले के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ रहते हैं। उसके बाद भी नेत्र बंद कर कर शांति के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। ये प्रेरणा देते हैं। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं कि व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय भगवत भजन के लिए निकालो, व्यस्तता के जीवन में थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए निकालो। आप स्वयं अपने ऊपर, हम फिर निवेदन करेंगे, तुम अठन्नी किसी को दान मत करो, तुम चवन्नी मत दो किसी को, तुम किसी को 5 रुपए 10 रुपए भी मत दो, तुमसे निवेदन है। तुम तो 1 रुपया भी किसी को मत दो, परंतु वो 1 रुपया अगर 10 रुपए आप दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 50 रुपए दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, 100 रुपए अगर तुम कमाई कर रहे हो, तो निवेदन है उस 100 रुपए में से कम 50 रुपए अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से वस्त्र पहनो, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, अच्छे से अपना जीवन का निर्वाह करो। पर आप कमाते तो हो, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आपने जोड़ा,
बच्चों के लिए, बच्चे जोड़े अपने बच्चों के लिए, और मालूम पड़े वो सुख की जिंदगी जो थी तुम्हारी वो पूरी जिंदगी दुख में ही निकल गई। पूरा जीवन दुख में निकल गया, पूरा जीवन। और हुआ क्या आखिरी में? आखिरी में हुआ क्या? जिन जिन के घर में अपने पिता के, माता के, दादा के, दादी के, काका के, काकी के, ताऊ के, ताई के, जिनके घर में पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं, उनका फोटो देखकर विचार करना कि इन्होंने पूरा जीवन कमाया, जोड़ा, जमीन, घर, मकान, जायदाद, कपड़े, वस्त्र, आभूषण सब जोड़ा, और आखिरी में सारा की सारा छोड़कर एक क्षण में चले गए, एक क्षण में चले गए। उसका भोग कहां पर? उसका भोग कहां पर? एक बात आपसे पूछें, मेरे नांदगांव के सभी लोग, बड़े प्रेम से आप लोग जितने श्रोता भाई बहन बैठे हो, बताइएगा, तुमने जो कमाया दुकान पर बैठकर, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, सर्विस में, जो तुम कमाई कर कर लाए, उसका भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोग पाए, पूर्ण तरह से भोग नहीं भोग पाए। कपड़े लेकर आए, कपड़े का भोग भी तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगे। कोई आभूषण लेकर आए, आभूषण का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई चप्पल लेकर आए, चप्पल का भोग भी तुमने पूर्ण तरह से नहीं भोगा। कोई वस्त्र, आभूषण, जमीन, जायदाद, मकान, बंगला, गाड़ी, किसी का भोग तुम पूर्ण तरह से नहीं भोगते। मकान बनाया, मकान बनाने के बाद में फिर विचार करते हो थोड़ी सी 2 एकड़ जमीन ले लूं, 2 एकड़ जमीन लेने के बाद फिर विचार करते हो कि 4 एकड़ जमीन ले लूं। सब कुछ बढ़ाया तुमने, जितना बढ़ाया उतना भोग नहीं भोग पाए। और शास्त्र कहता है तुमने जो कमाया उसका भोग तुम पूरा नहीं भोग सकते। पर इतना याद रखना, तुमने जो कमाने के लिए जो तरीका या नियम या नीति के अनुकूल जैसा कमाया, उस कर्म का भोग तुम्हें भोगना ही पड़ता है। तुमने वस्तु का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने सामग्री का भोग भोगा कि नहीं भोगा, तुमने संसाधन का भोग भोगा कि नहीं भोगा, पर अपने कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र बार बार कहता है, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे भोग हमें भोगना, हमारे कर्म गति का भोग हमको भोगना। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या क्रम धारण कर रहे हो, क्या नियम धारण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अभी तुम देखना, हम कहेंगे ना तो कई लोगों को हमारी बात की थोड़ी काली मिर्ची ज्यादा लग जाती है। अभी आप देखना, नवरात्रि आ रहे हैं,
नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। अब आप देखेंगे नवरात्र में कोई पाँव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कई लोग नियम लेंगे कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या? वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपवास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा।